हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टोरी ऑफ रियलिटी में। इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी कहानियाँ आपके सामने लेकर के आते हैं जो असल ज़िंदगी से निकली होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो लड़का पढ़ाई करने के लिए लखनऊ गया हुआ था। वहाँ उसको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। दोस्तों, मैं जिस छात्र की बात कर रहा हूँ, मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूँ, उस लड़के का नाम राकेश है। राकेश लखनऊ के एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। वैसे तो राकेश आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक लोअर मीडियम क्लास फैमिली से संबंध रखता था। जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसने वहाँ पर रहने के लिए किराए पर कमरे की उसको ज़रूरत थी। उसने बहुत कोशिश की उसे कोई घर मिल जाए जहाँ पर वो किराए पर रह सके, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके, लेकिन उसे आसानी से कोई भी कमरा किराए पर नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर अक्सर जो कमरों का किराया बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन खोजते खोजते राकेश को एक ऐसा घर मिला जहाँ पर उस घर के जो ओनर हैं, जो कि वहाँ नहीं रहते थे बल्कि वहाँ से थोड़ी दूरी पे रहते थे, उन्होंने राकेश को काफ़ी कम पैसे पर ही, काफ़ी कम रुपए पे ही वो कमरा किराए पर दे दिया। राकेश बहुत खुश हुआ। उसने बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, उसने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे तो कमरा खैर मिल ही गया है किराए पे और भी कम पैसों में मिल चुका है, तो मैं आराम से यहाँ पर रह सकता हूँ और अपनी जो पढ़ाई उसे कर सकता हूँ। राकेश उस घर के अंदर रहने लगा। दोस्तों, लखनऊ के अंदर मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो जगह है रजनीखंड। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब लोगों के जो घर हैं बहुत पास पास बने हुए हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत हाई क्लास नहीं रहता है, बल्कि लोअर मीडियम क्लास या लोअर क्लास ऐसे लोगों के घर वहाँ पर बने हुए हैं। अब राकेश अपना सारा सामान उस किराए के घर में रखता है और आज राकेश का पहला दिन है जब राकेश उस घर के अंदर शिफ्ट होता है। शाम हो जाती है और राकेश कमरे के अंदर सामान को जमाते जमाते थक जाता है और बाहर से कुछ खाने पीने के बाद वो कमरे के अंदर अब सोने जा रहा होता है। अभी राकेश उस पूरे घर से और उस कमरे से भली भांति परिचित नहीं है। उसे सही ढंग से नहीं पता है कि गैलरी के अंदर क्या रखा हुआ है या छत पे क्या हो सकता है या गेट के अगल बगल में क्या चीज़ें हैं। उसे बस इतना पता है कि हाँ, मोटर कहाँ से ऑन करना है, गेट कहाँ से बंद करना है, कैसे चीज़ें रखनी है, इसे बस इतना पता है। राकेश ने अभी कमरों के अंदर जो अलमारियां हैं उसे भी खोल के प्रॉपर नहीं देखा है कि उसके अंदर पहले से कुछ रखा हुआ तो नहीं है। शाम का समय है। राकेश खाना पीना खाने के बाद अब सोने की तैयारी कर रहा है। तभी राकेश के घर से फ़ोन आता है। उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि और राकेश, तुम बताओ सब ठीक है, तुमने शिफ्ट कर लिया, सब बढ़िया है। राकेश अपने पेरेंट्स से बात करके फ़ोन वगैरह रख करके अब सोने जा रहा है। अभी राकेश को सोए हुए 1 घंटा हुआ है। तभी राकेश की आंख अचानक से खुल जाती है। उसे लगता है कि जैसे कमरे के पास वाली जो किचन है वहाँ पर कोई खड़ा है और कुछ धीमी आवाज़ में वो कुछ बोल रहा है। उसको वर्ड्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, पर उसे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई बातचीत कर रहा है। अब राकेश को लगता है कि शायद ये आवाज़ पड़ोस के घर से आ रही है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस मोहल्ले के अंदर लोगों के घर बहुत पास पास बने हुए हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर बगल में भी कोई बातचीत कर रहा है तो हमें वो सुनाई दे रहा है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है। अब राकेश उठता है और उठ करके वो किचन की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। जैसे ही राकेश किचन की तरफ जाता है, ऐसा लगता है राकेश को जैसे कि किचन के बाहर जो खिड़की है वहाँ से कोई तुरंत बहुत तेज़ी से निकला है। अब राकेश के मन के अंदर थोड़ा सा डर हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ तो है जो थोड़ा अजीब है। लेकिन राकेश इन चीज़ों को छोड़ करके फिर से सोने की कोशिश करना शुरू करता है। जैसे ही राकेश बेड पे लेटने जाता है, तभी अचानक से उसके सामने जो कबर्ड है, जो अलमारी है, उसका डोर उसे खुला हुआ दिखाई देता है। अब राकेश याद करता है कि क्या ये डोर उसने खोला हुआ था, तो उसे याद नहीं आता है। उसको लगता है कि हाँ, ये शायद मैंने ही खोला हुआ है। फिर वो इस चीज़ को भूल करके सोने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद राकेश को ऐसा लगता है कि जैसे वॉशरूम के अंदर कोई टैप ऑन है और पानी गिर रहा है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि अब तक तो टैप ऑन नहीं था, अब अचानक से टैप कैसे ऑन हो गया। राकेश वॉशरूम की तरफ जाता है और टैप को ध्यान से देखता है। वहाँ पर देखता है कि टैप खुला हुआ है
राकेश टैप को बंद करता है। अब राकेश को ना थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। वो सोचता है कि किसी तरीके से ये रात बीत जाए, सुबह हो, ताकि मैं थोड़ा सा देख सकूं कि आखिर यहाँ पर ये जो अजीब चीज़ें हो रही हैं क्या हो रही हैं। लगभग सुबह के 4 बजे हुए हैं। राकेश आधी नींद में है, आधा जगा हुआ है, क्योंकि रात भर इन तरह की चीज़ों से वो परेशान हो चुका है। लगभग 4 बजे के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे गेट पर कोई नॉक कर रहा है। राकेश उठता है और उठ करके गेट के पास जाता है। जैसे ही वो गेट के पास जाता है, वो नॉकिंग की आवाज़ बंद हो जाती है। राकेश सोचता है कि इतनी सुबह सुबह आखिर गेट पर कौन हो सकता है। कुछ देर वो वहाँ खड़ा रहता है, फिर आकर के वापस से बेड पे लेट जाता है। अब रात भर जगे होने के बाद राकेश को बहुत गहरी नींद आती है और राकेश जब सुबह सो के उठता है तो लगभग दिन के 8 बज चुके। राकेश 8 बजे सो के उठने के बाद जब बाहर निकलता है तो पास में ही एक दादाजी खड़े होते हैं जो उसे देख करके हंस रहे होते हैं। वो सोचता है कि आखिर मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे देख के हंस क्यों रहा है। वो उनके पास जाता है और उनको नमस्ते करता है और उनसे पूछता है कि मैं कल ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। तो दादाजी कहते हैं कि क्या तुम इस मकान के बारे में नहीं जानते हो? तुम्हें पता है पिछले 5 सालों से मकान खाली पड़ा हुआ था। यहाँ कोई भी किराए पर इस मकान को नहीं लेता है। आखिर तुमने बिना जांच पड़ताल किए हुए तुम इस मकान को किराए पे कैसे लिया? अब राकेश सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो तो वहाँ रहता भी नहीं था, वो तो पढ़ने के लिए आया हुआ था। उसने कहा कि दादाजी मुझे ये मकान बड़े ही कम रुपए में किराए पर मिल गया था, इसलिए मैं शिफ्ट हो गया था। दादाजी जो उसको बताते हैं वो सुन करके राकेश हैरान हो जाता है। वो बताते हैं कि लगभग आज से 7 साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी, जिसमें हस्बैंड था, वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे। और एक दिन अचानक क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट होता है। वो डिस्प्यूट इस लेवल पर बढ़ जाता है कि हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत मारपीट करता है। इस बात से दुखी होकर के उसकी वाइफ अपने बच्चों को और खुद को ख़त्म कर लेती है। और जब उसका हस्बैंड शाम को घर वापस आता है और ये देखता है कि घर के अंदर उसकी वाइफ और उसके बच्चे अब नहीं हैं, तो ये देख करके वो खुद को भी मार लेता है। एक ही दिन में उस घर के अंदर 4-4 मौतें हुई होती हैं। उस घर का जो ओनर होता है, उस घर का ओनर उस मकान को किसी और को बेच करके वो शहर छोड़ देता है। नया ओनर जब भी इस मकान में किसी को किराए पे रखता है तो कोई भी किराएदार 1 दिन से अधिक यहाँ पर टिक नहीं पाता है। उसे ऐसी ही अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पर होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि आज भी उस मकान के अंदर बहुत अशांति है। आज भी उस मकान के अंदर जो आत्मा है उसे अब तक शांति नहीं मिली है। राकेश जब ये सुनता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाता है, अपना सारा सामान वहाँ से उठाता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये जो घटना मैंने आपको सुनाई है ये एक वास्तविक घटना है।